वेलकम टू लॉ ज्ञान भारत चैनल। आज हम लिमिटेशंस एक्ट का और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट का बारे में बात करेंगे। वो है लिमिटेशंस एक्ट बार्स ओनली द रेमेडी नॉट द राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जुडिशरी एग्ज़ाम मेंस में आते हैं और आपके जो एलएलबी या फिर कोई भी जो भी लॉ के रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी मेंस क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे तो समझते नहीं हैं, स्टूडेंट्स वो रट्टा मार लेते हैं, बस उसका जो भी कुछ जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ होते हैं वो उसमें से रट्टा मार लेते हैं। देखिए, रट्टा मत मारिए, हम हैं ना आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको कोई भी डाउट है हमको आप फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई नहीं, हम लोग समझा देंगे। तो चलिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लिमिटेशंस एक्ट बार्स ओनली द रेमेडी नॉट द राइट। देखिए, लॉ का प्रॉब्लम ये होता है जो इंग्लिश में लिखा होता है। देखिए, आप कितने भी इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो जो लॉ का लैंग्वेज, जो लॉ का जो इंग्लिश होता है उसको समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको समझाने के लिए हम हैं, बस आपको हम जो बोल रहे हैं आपको खाली सुनना है। चलिए समझाते हैं। हमने पहले क्लासेस में लिमिटेशन स्टार्ट कर पहले क्लासेस में ये बता दिया था कि विजिलेंटिबस नॉन डर्मिएंटिबस ज्यूरा सब वेनियंट। उसका मतलब लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। इसका मतलब ये बोल रहा है कि लॉ उनको ही हेल्प करेगा जो लोग चौकन हैं, जो लोग विजिलेंट है, और नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। मतलब जो अपने अधिकार के लिए चौकन हैं, लॉ उनको हेल्प करेगा। बट जो लोग अपने अधिकार के लिए कोई भी चौकन नहीं है, सो रहे हैं, तो लॉ उनको हेल्प नहीं करेगा। ये है बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये लिमिटेशंस एक्ट का। तो ये रिफ्लेक्ट भी सेक्शंस, ये जो मेन जो है ये टॉपिक के भी ये जो आपका लैटिन मैक्सिम है ये भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। कैसे बहुत समझाते हैं। चलिए, ये बोलता है कि लिमिटेशन एक्ट, जो भी लिमिटेशन एक्ट है, ये बार्स मतलब रोक रहा है, आपको मना कर रहा है। क्या बार कर रहा है? ओनली द रेमेडी मतलब जो कि आपकी रेमेडी जो बार है वो लीगल रेमेडी बोल रहा है, और नॉट द राइट जो बार, ये क्या बार करेगा ना, लीगल रेमेडी को बार करेगा, बट नॉट दी राइट। आपका जो अधिकार है वो मना नहीं कर सकता लिमिटेशंस एक्ट। कैसे? एग्जाम्पल सपोज मैंने आपसे 1,00,000 रुपया का उधार लिया था। ये एग्जाम्पल हम लोग शुरू से लास्ट तक लेंगे और ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि जो लीगल रेमेडी है, ये जो रेमेडी मतलब लीगल रेमेडी, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि लिमिटेशन एक्ट क्या बार कर रहा है? बार मतलब रोक रहा है। क्या रोक रहा है? लीगल रेमेडी को रोक रहा है, ठीक है ना, नॉट द राइट। अपना अधिकार को नहीं रोकेगा। कैसे? सपोज़ आपने मुझसे लोन लिया था या फिर मैंने आपसे लोन लिया था। सपोज़ मैंने आपसे लोन लिया था कितने का? 1,00,000 का, ठीक है ना। तो 1,00,000 का अगर लोन लिया था तो आपको, सपोज़ मैंने आपको लोन दिया था 1/1/2020 में लोन दिया था। उसका ड्यू डेट था कब? ड्यू डेट मतलब आपको मुझे पेमेंट करना था कब? 1/1/2024, ठीक है ना। आपने मुझसे 1,00,000 का लोन लिया था, और जो आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है? मुझसे लोन ले या फिर बैंक से लोन ले, कोई भी हो। तो ये सब छोटा सा एग्जांपल है। 1,00,000 लेना आपने लोन लिया था 1/1/2020, और मैंने आपका और मेरे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि आपको 1/1/2024 को रीपे करना है। बट 1/1/2024 को आपने मना कर दिया कि भाई जो उखाड़ने उखाड़ लो, मैं तो पैसा नहीं दूंगा। किसने? आपने बता दिया। अभी मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ी ना आपको गुंडा भेजूँगा। भाई हम लोग लॉ मतलब हम लोग कोई भी इलीगल बात नहीं करेंगे। लॉ मतलब हम लोग लीगली जाएंगे। लीगली कहाँ पे जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। तो लिमिटेशन एक्ट बोल रहा है कि भाई केस तो करोगे, ठीक है, बट पहले मेरा जो कंडीशन है वो फुलफ़िल कर लो। अगर मेरा कंडीशन फुलफ़िल करते हो तो फिर आप जाओ केस करना। उसका कंडीशंस क्या है? ये जो डेप्ट है, लोन या फिर डेप्ट रिलेटेड, जो लिमिटेशंस एक्ट बोल रहा है, टाइम लिमिट है 3 साल। कितना है? 3 साल। तो मतलब उसके टाइम लिमिट क्या है? 1/1/2027। ड्यू डेट कब है? 1/1/2024। उससे 3 साल अंदर मुझे आपके अगेंस्ट में केस फाइल करना है। क्यों? क्योंकि आपने 1,00,000 मुझसे लोन लिया था और 1/1/2024 ने आपको बता दिया कि भाई मैं तो भाई पैसा नहीं देने वाला हूँ, और सर जाओ आप जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ केस करने। फिर लिमिटेशन एक्ट आ गया। भाई केस करने तो जाओगे, पहले तो देख लो आपका टाइम लिमिट में है कि नहीं। टाइम लिमिट क्या है ना? 3 साल है। 1/1/2024। मुझे 1/1/2027 के अंदर ही मुझे आपके अगेंस्ट में सूट फाइल करना है। किसके लिए? 1,00,000 रिकवरी के लिए, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ठीक है।
तो अगर 1/1/2027 के बाद मैं केस फाइल करता हूँ तो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलेगा ना, बार कर देगा, मतलब रोक देगा। क्या रोक देगा? लीगल रेमेडी, मतलब मैं जो लीगल रेमेडी क्या है, जो केस फाइल करने का जो रेमेडी है वो मुझे रोक देगा लिमिटेशंस एक्ट, ठीक है। बट नॉट द राइट, बट मेरा जो अधिकार, पैसे वापस लेने का जो अधिकार है वो बार नहीं कर सकता है। लीगल रेमेडी बार कर सकता है बट मेरा जो अधिकार को वो रोक नहीं सकता। कैसे? आप लोग बोलोगे भाई समझा नहीं। देखिए आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में ये समझेंगे कि ड्यू डेट था 1/1/2024, ठीक है। ड्यू डेट से लिमिटेशन एक्ट आप क्या आ गया, बोला कि 3 साल अंदर आपको केस फाइल करना है, ये बोल दिया। 3 साल के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते। जो केस फाइल है वो क्या है, वो लीगल रेमेडी है। बट पैसे वापस लेने का, आपने 1 लाख रुपया मुझसे लिया था, तो मेरा जो अधिकार है पैसे आपसे 1 लाख लेने का जो अधिकार है वो अधिकार नहीं जाएगा, बट जो लीगल रेमेडी, जो केस फाइल करने का जो रेमेडी है वो आपका चला जाएगा। इसलिए तो बोलता है लिमिटेशन एक्ट बार्स ओनली दी रेमेडी। रेमेडी क्या है? केस फाइल करने का जो लीगल रेमेडी है वो बार कर देगा, मतलब रोक देगा, बट नॉट द राइट। बट पैसे लेने का, वापस कर लेने का जो अधिकार है वो आप नहीं ले सकता लिमिटेशन एक्ट। ऑब्वियस का बात है, लिमिटेशन एक्ट लीगल के बारे में बात करें, बट मेरे अधिकार, मेरा पर्सनल अधिकार है वो तो छीन नहीं सकता, ठीक है। समझ गए? बस कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका जो लीगल रेमेडी है, अगर आप लिमिटेशंस पीरियड के बाद करते हो तो वो लीगल रेमेडी आप नहीं ले सकते, बट नॉट द राइट। आपका जो अधिकार है वो पैसे लेने का अधिकार वो कोई नहीं ले सकता। एग्जाम्पल 1/1, ये जो आपका 1/1/2024 ड्यू डेट था, 3 साल के अंदर मुझे आपके अगेंस्ट में केस करना था। क्या केस करना था? रिकवरी ऑफ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख आपने मुझसे लिया था, तो मुझे आपसे वो रिकवरी करने के लिए 1/1/2027 के अंदर मुझे सूट फाइल करना है। क्यों? क्योंकि 3 साल लिमिटेशंस पीरियड है। वो कहाँ पे दिया गया ना, वो लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में दिया गया, वो एनेक्सर में दिया गया, जो आर्टिकल 1 से 137 टाइम पीरियड ऑफ लिमिट दिया गया। तो उसके अंदर मुझे केस फाइल करना है। उसके बाद अगर मैं केस फाइल करता हूँ तो केस डिसमिस हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है? चलिए सेक्शन 3 में समझते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड या फिर अपील प्रिफर्ड या फिर एप्लीकेशंस मेड। आप बोलोगे सूट इंस्टीट्यूटेड क्यों हुआ, अपील प्रिफर्ड क्यों हुआ, एप्लीकेशंस मेड क्यों हुआ? भाई सूट तो आप जानते हो और अपील भी आप जानते हो और एप्लीकेशन भी जानते हो, ये उसका साइड लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे पैदल चलना वैसे ही सूट इंस्टीट्यूटेड, ठीक है ना। और वैसे ही जैसे पैदल चलना वैसे ही सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड और एप्लीकेशंस मेड। क्या बोल रहा है? आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। आप बोलोगे भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो समझ गए। पीरियड ऑफ लिमिटेशंस कहाँ पे दिया गया ना, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 137 लिमिटेशंस एक्ट में दिया गया। अब ये प्रिस्क्राइब क्या है? प्रिस्क्राइब पीरियड क्या है? प्रिस्क्राइब पीरियड ये है कि आर्टिकल 1 to 137 तो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस दे दिया, बट उसमें क्या कंडीशंस है? ये सब्जेक्ट टू 4 to 24। क्यों भाई? सेक्शंस 4 to 24 में क्या दिया गया लिमिटेशंस एक्ट में? भाई देखिए लिमिटेशंस एक्ट में दो चीज़ें कवर होती हैं। एक तो लिमिटेशंस एक्ट में पीरियड ऑफ लिमिटेशंस दे दिया जो कि आर्टिकल 1 से 137 के अंदर है, बट वो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है वो सब्जेक्ट टू सेक्शंस 4 to 24 ऑफ द लिमिटेशंस एक्ट में। आप बोलोगे सेक्शंस 4 to 24 में क्या है? जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस है वो कुछ केसेस में आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, या फिर पोस्टपोन भी हो सकता है, या फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशंस भी काउंट हो सकता है। वो सारा कंडीशंस 4 to 24 में दिया गया। तो दो चीज़ें अगर कवर होती है, क्या? पीरियड ऑफ लिमिटेशंस और सब्जेक्ट टू 4 to 24 ऑफ सेक्शन में कुछ केसेस में आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर काउंट नहीं किया जाएगा, या फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशंस किया गया। वो दोनों मिला के वो बनेगा प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। तो उसने बेसिकली सेक्शन 3 क्या बोल दिया? सेक्शन 3 ने इसने ये बोल दिया कि सूट इंस्टीट्यूटेड, जो भी आप केस फाइल करते हो या फिर अपील प्रीफर करते हो या फिर एप्लीकेशंस मेड करते हो, ये आपका साइड है। सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रीफर्ड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैदल चलना, वैसे ही सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रीफर्ड, एप्लीकेशन मेड आफ्टर प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लस सब्जेक्ट जो सेक्शन 4 to 24, तो उसको मिला के प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन साल बी डिसमिस्ड, मतलब खारिज कर दिया जाएगा। क्यों? इवन दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। तो ये बोल दिया कि पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस के अंदर आप अगर सूट इंस्टीट्यूट नहीं करते हो, या फिर अपील प्रीफर नहीं करते हो, या फिर एप्लीकेशन मेड नहीं करते हो, तो फिर आपका जो है ये तीनों आपका डिसमिस हो जाएगा, इवन दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस। अभी ये क्या बता दिया? देखिए मैंने इसी एग्जाम्पल को पकड़ता है।
मैंने आपके अगेंस्ट में सूट फाइल किया क्योंकि आपने 1 लाख तो मना कर दिया, 1/1/2024 आपको वापस करना था, आपने मना कर दिया। तो लिमिटेशन एक्ट ने बोल दिया कि भाई 3 साल के अंदर आपको केस करना है। मैंने कब केस किया? 1/1/2027, 3 साल होता है ड्यू डेट। मैंने कब किया? 1/2/2027, 1 महीने के बाद किया, ठीक है ना। 1 महीने के बाद अगर किया तो सेक्शन 3 बोलता है वो जो अगर सूट फाइल करते हो वो डिसमिस हो जाएगा, इवन दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज ए डिफेंस। डिफेंस क्या है? अभी मैंने 1 फरवरी 2027 को आपके अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया, ठीक है ना। अभी आपने डिफेंस में ये नहीं कहा कि जो सूट फाइल हुआ है वो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशंस में हुआ है, मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस के बाद फाइल हुआ है। अगर आपने ये डिफेंस में नहीं लिया तब भी कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो जो सूट फाइल हुआ है जो लिमिटेशंस पीरियड के बाद में वो डिसमिस हो जाए। समझ गए? नहीं समझे? चलो थोड़ा सा और इजी आसान भाषा में समझाते हैं। सपोज आपको किसी ने थप्पड़ मारा, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या फिर कॉलेज में कुछ हाथापाई झगड़ा हुआ, तो सपोज़ आपने अपने दोस्त को थप्पड़ मारा या फिर कुछ मारा, मुक्का मारी हुई, तो उसमें आप 1 साल बाद जाके प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगे कि सर वो ना मुझे 1 साल पहले आके मुझे मुक्का मारा था। तो प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? 1 साल के लिए क्या सो रहे थे? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वैसे ही भाई आपको जब आपका प्रॉब्लम हुआ तो आप इमीडिएटली एक्शन लो। इमीडिएटली एक्शन क्या है? उसका तो कुछ टाइम लिमिट होना चाहिए। टाइम लिमिट कहाँ पे दिया गया? लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है। तो लिमिटेशन एक्ट ये तो बोल रहा है, तो जो रिकवरी के लिए पैसे रिकवरी के लिए 3 साल बोल रहा है, 3 साल के अंदर नहीं किए तो फिर आपका वो जो लीगल रेमेडी है वो बाहर हो जाएगा। बट ये जो आपका एग्जाम्पल में 1/1/2024 का पीरियड ऑफ लिमिटेशन लेके 1/1/2027 है, 3 साल मिला के मैंने आपके अगेंस्ट में केस किया ना 1 फरवरी 2027, मतलब 1 महीने के बाद किया, डिले, 1 महीने का डिले है। तो उस केस में इवन इफ आपने डिफेंस में ये भी नहीं कहा कि वो जो आपने सूट फाइल हुआ वो लिमिटेशंस पीरियड के बाद में फाइल हुआ, अगर डिफेंस आप नहीं भी लेते हो तो फिर कोर्ट क्या करेगा? डिसमिस कर देगा। आप डिफेंस में लो, आप मेरे अगेंस्ट में वो जो डिफेंस फाइल करोगे उसमें आप बोलो कि नहीं मैंने वो जो केस फाइल हुआ है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस के बाद में हुआ है, वो आप डिफेंस में बोलो या ना बोलो, बट कोर्ट आपका ये जो सूट फाइल हुआ है वो मेरा जो सूट वो डिसमिस कर देगा। बस सेक्शन 3 का लिमिटेशन एक्ट पास द रेमेडी व्हाट नॉट द। बट अभी ये 1 फरवरी 2027 मैंने सूट फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट में और सूट डिसमिस हो गया। बट आपने क्या किया? 1 मार्च 2027 को आपने वो जो 1 लाख लिया था मुझे पैसे वापस दे दिए, ठीक है। आप लोग बोले आपका मन नहीं, चलो सर अच्छा पढ़ाते हैं तो आपका 1 लाख जो है मैं सर को वापस कर देता हूँ। आपका इच्छा हुआ कि नहीं सर को वापस कर देते हैं, भाई सर अच्छा आदमी है, क्यों उनका पैसा लेना है, और नहीं तो कुछ फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या किया? 1 मार्च 2027 को आपने वापस कर दिया। तो आपके जो दोस्त हैं वो बोले अरे सर को क्यों वापस किया पैसा? एक तो लिमिटेशंस एक्ट तो कवर हो गया था और तो लीगल रेमेडी तो सर का चला गया, क्योंकि लीगल रेमेडी कब तक ले सकते थे ना 1 फरवरी 2027। तो आपके दोस्त ने बोला क्यों सर को वापस पैसा लिया? 1 लाख लेके भाई कुछ बाइक वाइक ले लेते या फिर कुछ अपना मस्ती करने डेस्टिनेशंस कहीं पे चले जाते घूम ले, क्यों वापस किया सर को पैसा? तो यहाँ पे आपको आपके दोस्त को बोलना है कि जो लिमिटेशन एक्ट वो लीगल रेमेडी मतलब सूट फाइल करने का जो रेमेडी है वो तो बाहर कर दिया, बट जो सर को जो पैसा मिलने का अधिकार है वो बाहर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टाइम बार डेप्ट। देखिए 1/1/2027 के अंदर केस फाइल करना था, बट मैंने क्या किया 1/2/2027 में केस फाइल किया। ये जो डेप्ट है इसको बोलते हैं टाइम बार डेप्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं टाइम बार डेप्ट, TIMEBARRED, टाइम बार डेप्ट, ठीक है ना। तो जो टाइम बार डेप्ट है, अभी आपने ये 1 फरवरी 2027 के बाद जो डेप्ट अगर वापस करते हो तो वो टाइम बार डेप्ट हो जाएगा। एक सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बात ये कर रहा है कि अगर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, माना जाएगा उसको। कंफ्यूज हो रहे हो? कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। उसी एग्जाम्पल को और एक बार देते हैं।
फर्स्ट 1/1/2027 के अंदर मुझे केस फाइल करना था, मैंने नहीं किया, तो वो डेप्ट जो है, जो 1 लाख का डेप्ट है, वो उसको बोला जाएगा टाइम बार्ड डेप्ट। अभी 1/1/2027 के बाद में मैंने 1 फरवरी 2027 को केस फाइल किया, वो सेक्शन 3 के हिसाब से वो केस डिसमिस हो गया, ठीक है ना, खारिज हो गया। अभी मैं तो आपसे लीगल रेमेडी नहीं है, आपसे जो केस मतलब लीगली आपसे वो 1 लाख रुपये रिकवरी नहीं कर सकते। बट आप अच्छे आदमी हो, आपने बोला नहीं भाई सर तो बहुत अच्छे हैं, हम पैसे सर को दे देते हैं। तो आपने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ बनाया। उसने आपने क्या लिखा कि जो 1 लाख है वो टाइम बार्ड डेप्ट है, वो आप मुझे प्रॉमिस करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि जो टाइम बार्ड डेट है वो आप प्रॉमिस करते हो कि 6 महीने बाद दे वापस कर दोगे, ठीक है ना। अगर वो प्रॉमिस आप करते हो तो वो प्रॉमिस के हिसाब से वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वो कहाँ पे लिखा है, वो सेक्शंस 25 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि इवन इफ द डेप्ट इज़ टाइम बार्ड, इवन इफ द डेप्ट इज़ टाइम बार्ड, फिर भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपको और मेरे बीच में कि आप मुझे वापस करोगे, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है, ठीक है, समझ गए। तो बस सेक्शंस 27 जो है वो यही बात करता है कि लिमिटेशन, सॉरी सेक्शंस 3 जो बात कर रहा है यही बात करता है कि लिमिटेशन एक्ट बार्स ओनली द लीगल रेमेडी बट नॉट द राइट। जो पैसा पाने का अधिकार मेरा है वो सेक्शंस 3 या लिमिटेशन एक्ट नहीं ले सकता, बट केस फाइल करने का जो रेमेडी है वो बार करता है, ठीक है। अभी इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, वो ये समझ गया कि आप लीगल रेमेडी बाहर है, बट जो मेरा अधिकार है पैसे पाने का वो बाहर नहीं है। पैसे पाने का अधिकार हो या फिर किसी और टाइप का अधिकार हो, कोई भी अधिकार मेरा बाहर नहीं है, बट लीगल जो रिकॉर्ड्स लेना है, लीगल जो रेमेडी है वो बाहर है। बाहर मतलब रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है ना। अभी उसका एक्सेप्शंस क्या है कि कंप्लीट बैन। सेक्शन 27 ये बोलता है कि ए पर्सन हु शुड हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बट fail to institute such suit within prescribed period of limitations, then not only the remedy to file a suit is barred but also the right to property is extinguished. Extinguished मतलब come to an end. Extinguished मतलब ख़त्म हो जाना। आप बोलो क्या सर इतना लंबा सेंटेंस बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। चलो समझते हैं। देखिए ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको इजी रहेगा। चलिए ये डेट वाला एग्जाम्पल आप समझ लेते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सेक्शंस 27 प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, तो ये हम प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या ये सपोज ये घर है, देखिए ये घर है। अभी इस घर को 2 पार्टी हैं, आप बहुत खुश हो, बहुत ही खुश हो। क्यों? ये घर का, ये जो घर है ये आपने कब्जा करके रखा हो, और ये मैं हूँ, मेरा टाइटल ओनर हूँ, मेरा प्रॉपर्टी मेरा है, मैं ओनरशिप जो है वो मेरा है, ठीक है ना, मैं ओनर हूँ। मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? क्योंकि आपने कब्जा करके रखा हुआ है, ना ही मुझे रेंट दे रहे हो, ना ही मेरा घर छोड़ रहे हो, तो मैं रो रहा हूँ, ठीक है ना। अभी इसी डेट को लेते हैं, सपोज़ 1/1/2020 को, ये डेट वाला एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, अभी ये घर वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है। 1/1/2020 को मैं ओनर हूँ, ठीक है ना, मैं ओनर हूँ, मेरा टाइटल जो है वो मेरे पास है। वो 1/1/2020 को मुझे पता चला कि आपने मुझे बता दिया कि आप बहुत खुश हो क्योंकि मेरे घर को आपने कब्जा करके रखा है, भाई घर को एंजॉय कर रहे हो, एसी वेसी लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे रहे हो, मुझे रेंट भी नहीं दे रहे हो, मुझे आपने बोल दिया कि भाई सर जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो भाई घर नहीं छोड़ने वाला, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो मैं क्या किया, भाई मैं तो लॉफुल लीगल आदमी हूँ, मैं तो इलीगल काम नहीं कर सकता, तो मुझे केस फाइल करना है। किसके अगेंस्ट में? आपके अगेंस्ट में। क्यों ना, आपने मेरे घर को ज़बरदस्ती कब्जे करके रखा। 1/1/2020 को आपने बता दिया कि जाए जो उखाड़ना है उखाड़ लो, भाई मैं तो घर नहीं छोड़ने वाला, आपने बता दिया। तो मैं गया, मैं जाके केस करने गया। मेरा टाइम लिमिट कब है? अभी टाइम लिमिट आएगा केस करने से पहले। लिमिटेशन एक्ट बोले, उससे पूछो लिमिटेशन एक्ट केस करने जाओ या फिर अपील फाइल करने जाओ या फिर कोई एप्लीकेशन करने जाओ, तो फिर वो लिमिटेशन एक्ट आके खड़ा हो जाएगा। भाई मैं हूँ लिमिटेशन एक्ट, पहले मुझे बताओ वो एक्ट आप जो भी करने जा रहे हो आप टाइम लिमिट के है, अंदर के है कि नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी रिकवरी या ये जो केस है, आप बहुत देखिए, आप बहुत हंस रहे हो, आप बहुत खुश हो क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी जो कब्जा करके रखो। मैं यहाँ पे रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ?
भाई मेरा प्रॉपर्टी आप कब्जा करके रखे हो और छोड़ते नहीं हो और मुझे रेंट भी नहीं देते हो। तो मैं गया केस फाइल करने के लिए रिकवरी ऑफ पोजेशंस के लिए रिकवरी ऑफ पोजेशंस कितना टाइम लिमिट है 12 साल, मतलब 1/1/2020 से 1/1/32 इसके अंदर मुझे आपके अगेंस्ट में केस फाइल करना है। अगर ये डेट से अंदर मैं केस नहीं फाइल करता हूँ तो लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, लिमिटेशन एक्ट बार्स ओनली द रेमेडी मतलब ये केस फाइल करने का जो मेरा रेमेडी है, लीगल रेमेडी है, मैं और केस फाइल नहीं कर सकता। ये 1/1/32 के अंदर टाइम लिमिट दिया गया। बट यहाँ पे और एक चीज़ बोल रहा है, नॉट द राइट, ठीक है ना। नॉट द राइट मतलब क्या है, 12 साल के अंदर मैं आपके अगेंस्ट में केस नहीं फाइल कर सकता। बट आपका सपोज आपका मन बदल गया, आप अच्छे आदमी हो, हंस रहे हो, देखो अच्छे आदमी हो, आपने बोला नहीं भाई सर का घर छोड़ देते हैं, सर अच्छे आदमी हैं, उनका घर कब्जे में नहीं रखते हैं, सर को वापस कर देते हैं उनका घर। तो ये जो मेरा अधिकार है, अब जो मेरा घर को मेरे कब्जे में लाना जो मेरा अधिकार है वो कहीं पे ब्रेक नहीं होता। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक बार टाइम लिमिट गया मतलब सर का राइट भी गया। सर का जो घर पाने का अधिकार वो है, सिर्फ आपका लीगल रेमेडी गया, जो केस करने का जो अधिकार है वो गया, बट घर को पाने का अधिकार मेरे पास रहेगा। बट सेक्शन 27 क्या बोलता है, सेक्शन 27 ये बोलता है कि अगर ए पर्सन हु शुड हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट फॉर पोजेशंस, अभी मैं हूँ ओनर, मैं रो रहा हूँ बट आप बहुत हंस रहे हो, आप बहुत खुश हो, तो मुझे क्या करना था, मुझे 12 साल के अंदर केस फाइल करना था आपका अगेंस्ट में, किस लिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। यहाँ पे बोल रहा है ना, द पर्सन हु शुड हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट फॉर पोजेशंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के लिए मुझे आपके अगेंस्ट में केस फाइल करना था, किसके अंदर, 12 साल के अंदर। बट फेल टू इंस्टीट्यूट द सूट विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस, ये जो 12 साल प्रेस्क्राइब पीरियड लिमिटेशंस प्लस पीरियड ऑफ लिमिटेशंस प्लस सेक्शंस 4 to 24 के अंदर सब्जेक्ट, मतलब ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन एडजस्ट भी हो सकता है सेक्शंस 4 को 24 के हिसाब से, उसको बोलेंगे प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस। ये याद रखना है, बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिख देते हैं, प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशंस आपको लिखना है, क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशंस प्लस सेक्शंस 4 to 24 मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम लिमिट दिया है उसका भी एडजस्टमेंट है, वो कहाँ पे दिया गया, और सेक्शंस 4 to 24। तो उसके अंदर अगर मैंने केस फाइल नहीं किया तो फिर देन ये बोलता है मतलब कॉन्सिक्वेंस ये बोलता है कि नॉट ओनली द रेमेडी टू फाइल ए सूट इज बार्ड बट ऑल्सो राइट टू प्रॉपर्टी इज एक्सटिंग्विश्ड, मतलब कम्स टू एंड। कैसे, हाँ भाई वैसे ही है, सेक्शन 27 यही तो बोलता है कि मुझे 12 साल के अंदर जो फाइल करना था, पहले क्या बोल दिया कि लिमिटेशन नॉट बार्स ओनली द नॉट द राइट, मतलब घर आपने कब्जा करके रखा है तो घर मुझे केस फाइल करने का अधिकार गया, बट घर पाने का अधिकार वो रहेगा। बट सेक्शन 27 बोलता है कि आपका जो केस फाइल करने का अधिकार तो गया और जो घर पाने का अधिकार भी चला जाएगा। कैसे, यही तो बोलता है, ए पर्सन हु शुड हैव इंस्टीट्यूटेड द सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बट फेल टू इंस्टीट्यूट सूट विद इन प्रेस्क्राइब्ड ऑफ लिमिटेशंस, बट नॉट ओनली द रेमेडी टू फाइल ए सूट इज बार्ड बट ऑल्सो राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड। मतलब मैंने अगर 12 साल के अंदर आपके अगेंस्ट में केस नहीं फाइल किया तो नॉट ओनली द रेमेडी जो केस फाइल करने का जो अधिकार वो तो चला जाएगा और वापस मेरा जो घर पाने का अधिकार वो भी चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एडवर्स पोजेशन। ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट है एडवर्स पोजेशन। दूसरे क्लासेस में और एक क्लासेस एडवर्स पोजेशन का बता देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडवर्स पोजेशन पे ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिकली भी अगर आपके घर में कोई रेंट में है, बिना एग्रीमेंट में आप उसको रखे हो, या फिर कोई अवैध कब्जा है आपके प्रॉपर्टी में और अगर 12 साल तक आप चुप बैठ गए तो मतलब वो आप तो केस का फाइल करने का अधिकार तो आपका चला जाएगा और प्रॉपर्टी भी आपके हाथ से चला जाएगा। कैसे, क्योंकि आप चुप बैठे। विजिलेंटिवस नॉन डॉर्मिएंटिवस, लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। आप 12 साल तक अगर कोई आपका प्रॉपर्टी है और आपके ऊपर कोई दूसरे का कब्जा है, बिना कोई सपोर्टिंग एग्रीमेंट के अगर उसका कब्जा है और 12 साल तक आपने कोई केस फाइल नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा। ये सेक्शंस 27 बोल रहा है एडवर्स पोजेशन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही रिसेंटली केसेस में है, क्योंकि एडवर्स पोजेशन वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
और एक क्लास में डिटेल्स में डाल देंगे। तो ये आपको याद रखना है, नॉट ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर योर प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हम लोगों के जो भी उनके भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है जो भाड़े पे दिए हुए हैं, रेंट में दिए हुए हैं, बिना किसी एग्रीमेंट में ओरल एग्रीमेंट में दिए हुए हैं, और वो 12 साल के कब्जा में रखे हैं। और अगर 12 साल के बाद आप उसको रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए कोई केस फाइल कर सकते हो तो वो केस आपका डिसमिस हो जाएगा सेक्शन 3 के तहत। नॉट ओनली द केस विल बी डिसमिस्ड बट ऑल्सो द राइट टू टेक बैक द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लेने का अधिकार वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। कौन से बेसिस पे? वो सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशंस एक्ट। ये कॉन्सेप्ट है एडवर्स पोजीशंस। ये आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ गए? अभी पहले बोल दिया क्या, थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं। बोल रहा है कि लिमिटेशंस एक्ट जो लीगल रेमेडी है उसको बाहर कर देता है, बट आपका जो अधिकार है वो छीनेगा नहीं। ये पहले बता दिया कि आपका अधिकार छीनेगा नहीं। उसका एक्सेप्शंस बोल रहा है सेक्शन 27 में। सेक्शन 27 में क्या बोल रहा है कि लीगल रेमेडी तो जाएगा और प्रॉपर्टी लेने का जो अधिकार है वो भी जाएगा। ये सेक्शन 27 सिर्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड का अधिकार बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं है। मतलब अगर आपका सपोज़ वो जो लोन का वाला एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, सपोज़ आपने 1 लाख लोन दिया है तो लोन वापस लेने का अधिकार रहेगा, बट प्रॉपर्टी रिलेटेड जो अधिकार है वो आपका कम्प्लीटली चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये ईजी है, बहुत ही ईजी है, बट स्टिल स्टूडेंट्स लोगों का डाउट रहता था कि क्या है बेसिक, क्या चीज़ बोल रहा है। बस यही चीज़ है। सेक्शन 3, सेक्शन 27, सेक्शन 25(3) ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो टाइम पर डेप्ट है यहाँ पे डील किया गया है। सेक्शन 25(3) सब क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और यह जो लिमिटेशन दैट बार्स ओनली द रेमेडी नॉट द राइट, ये सेक्शन 3 में बोल रहा है, और उसका एक्सेप्शन सेक्शन 27 में सेक्शन एडवर्स पोजीशंस के बारे में बात कर रहा है। तो यही बेसिक है। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कीजिए, उसमें हम भी और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको समझाएंगे। और मैं और एक बार रिपीट कर दूं कि हमारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं, आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उसमें हम आपको बारीकी से समझाएंगे, डिटेल्स में समझाएंगे, प्रैक्टिस करवाते हैं, और रेगुलरली हम लोग टेस्ट लेते हैं। देखिए एक चीज़ होता है, वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये होता है कि बापूजी गांधी जी हम लोग ये बोले कि जो कल कर सो आज, जो आज कर सो अब। प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स लोगों का, अभी यार पढ़ने का मन नहीं है, मैं आधा घंटा बाद पढ़ता हूँ, फिर आधा घंटा जाएगा, अरे यार ये तो बहुत गर्मी हो रहा है, थोड़ा 1 घंटे बाद पढ़। ऐसे करते करते दिन ब दिन महीना चला जाएगा और एग्ज़ाम आ जाएगा। और एग्ज़ाम जब आपका ये 6 महीना या फिर 1 महीना, एग्ज़ाम 6 दिन या फिर 1 महीना रहेगा, फिर आपको दिमाग चक्कर खाएगा, क्योंकि सारे कोर्सेज आपका कवर नहीं हो पाएंगे। तो आपका रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना है, वो स्ट्रैटेजी हम आपको बताएंगे हमारे क्लासेस में। हमारे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारे ईमेल दिए गए, गूगल फॉर्म दिया गया, उसमें आप फिलअप कीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नए बैच शुरू होने वाले हैं, फ्री क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बाकी ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट और भी वीडियोज़ हम लोग डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं हर क्लास में ये बता रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लॉ को रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी डाउट हो, कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो हमको मेल कीजिए या फिर हमको फ़ोन कीजिए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। आप हमको बेझिझक कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप फ़ोन कीजिए या फिर मेल कीजिए, हम रेडी हैं, तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए। बस आपको हमारी जो स्ट्रैटेजी हम बताएंगे उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है। और बाकी लास्टली ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।